आखिर अडानी ने अचानक इस कंपनी से इस्तीफा क्यों दे दिया? आज जो सबसे बड़ी खबर है वो मोदी से जुड़ी हुई नहीं बल्कि अडानी से जुड़ी हुई है। अचानक ये खबर आई कि अडानी ने ऑफिशियल तौर पर जो अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी APSEZ था, उसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे दिया है। यानी कंपनी का जो रोज बरोज का काम है वो काम अब उनके हाथ में नहीं है, उनके सिग्नेचर से नहीं होगा। ऐसे कह लीजिए कि वो पर्दे के पीछे आ गए हैं। अब आप देखिए, अडानी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो अडानी के सबसे बड़े वेंचर्स में से है। भारत में जितने पोर्ट हैं उसका 28% पोर्ट्स जो हैं वो सीधे सीधे अडानी की इस कंपनी के पास है। कि अडानी का कहना है, अडानी की कंपनी का कहना है कि कारपोरेट कंप्लायंस रूल्स के तहत उन्होंने किया है, तो आज तक क्यों नहीं किया था? क्या आज तक उनको कंप्लाई नहीं करना था? अब इसको लेके देखिए, गोदी मीडिया हो, NDTV हो, ये सारे जो चैनल्स हैं वो तो इसको बहुत सामान्य खबर की तरह चला रहे हैं, जैसे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आज देख रहा था, हिंदी के कई अखबार देखे मैंने, तीसरे चौथे पन्ने पर एक कॉलम की छोटी सी खबर आई थी, जैसे कि इस खबर का कोई मतलब ही नहीं है। तो अब NDTV तो अपने मालिक के खिलाफ क्या बोलेगा? बाकी के भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली मालिक हैं ही, तो वो क्या बोलेंगे? खबर छपी है गल्फ न्यूज में, जो दुबई का अखबार है, UAE का अखबार है और दुबई में बहुत ज्यादा पढ़ा जाता है गल्फ न्यूज। उसमें एक खबर छपी है जिसमें यह कहा गया है, यह पूछा गया है या बताया गया है, आप कह सकते हैं कि यह बात इंपॉर्टेंट क्यों है। गल्फ न्यूज का कहना है कि अमेरिका लगातार अडानी के ऊपर प्रेशर बना रहा है और इस खबर को पढ़ते हुए यह समझ में आता है कि भारतीय मीडिया चाहे इसको दबाने की जितनी भी कोशिश करे, यह खबर कोई सामान्य खबर नहीं है, यह बड़ी खबर है। 3 पॉइंट्स में इसको समझा जा सकता है। पहला तो यह कि अमेरिका जांच कर रहा है कि क्या ईरान का जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस है वो मुंद्रा पोर्ट के थ्रू दुनिया में जा रही है। यानी आप समझिए कि ईरान का जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस है उसको सैंक्शन किया हुआ है अमेरिका ने और इसकी जांच चल रही है अमेरिका में, नंबर 1, और यह इकलौती जांच नहीं है। दूसरी जो जांच चल रही है वो अमेरिका के अंदर ब्राइबरी और फ्रॉड की है, यानी घूस देने की है और साथ में फ्रॉड करने की है। और ये थोड़ी बहुत रकम नहीं है, ये $250 मिलियन की रकम है जिस मामले में केस वगैरह हुआ है और अमेरिका का जो जस्टिस डिपार्टमेंट है उसने बाकायदा नोटिस जारी की है। तीसरा जो केस है उसके बारे में इंडिया के लोग कायदे से जानते हैं कि ग्रीन एनर्जी के नाम पर कैसे हमारे यहां राज्य सरकारों को घूस दी गई और उनसे जबरदस्ती ग्रीन एनर्जी खरीदने को कहा गया ताकि अमेरिकन इन्वेस्टर्स को धोखा दिया जा सके, उनको बताया जा सके कि ग्रीन एनर्जी की डिमांड बहुत ज्यादा है, इसकी बिक्री बहुत ज्यादा होनी है, तो इस कंपनी में प्रॉफिट बहुत ज्यादा होना है, तो इन्वेस्टर उसमें पैसा लगाएं। इस मामले में भी नोटिस जारी हुई है। यानी गल्फ न्यूज का यह मानना है कि अमेरिका में जो लगातार इंक्वायरी चल रही है अडानी साहब के खिलाफ और जिसके चलते दुनिया भर में ऐसा हुआ है कि कई बड़े इन्वेस्टर्स इनके हाथ से निकल गए हैं, कई देशों में इनके कारोबार पर रोक लग गई है, कई और देशों में इनके कारोबार की जांच चल रही है, फ्रॉड की जांच चल रही है। इन सब की वजह से अडानी के ऊपर प्रेशर लगातार बढ़ रहा है और इसीलिए उन्होंने एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के पोस्ट से इस्तीफा दिया है कि कल को अगर उनके खिलाफ कुछ होता है तो कंपनी का बड़ा नुकसान ना हो। और यह बात ऐसे भी समझ में आती है कि अगर यह नॉर्मल न्यूज होती तो फिर ये जो आपका अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उसके शेयर्स में गिरावट देखने को नहीं मिलती। लेकिन जो ही यह खबर आती है, शेयर जो है इसके 2% तुरंत गिर जाते हैं। लेकिन ये रोल ऑन कर सकती है, आगे गिरावट बड़ी हो सकती है। गल्फ न्यूज का कहना है कि ये जो शेयर में ड्रॉप हुआ है वो अडानी के इस्तीफे की वजह से हुआ है और अडानी का जो इस्तीफा है वो अमेरिका में जो केसेस चल रहे हैं उनकी वजह से हुआ है। इधर राहुल गांधी ने सुबह सुबह एक ट्वीट किया है जिसमें बहुत साफ कहा है कि मोदी जी अमेरिका से कोई खास रिश्ते बिगाड़ने वाले नहीं हैं,
क्योंकि अडानी का मामला जो अमेरिका में फंसा हुआ है उसके चलते बहुत ज्यादा रिश्ते नहीं बिगाड़ेंगे। ये जो बातें कह दी वो कह दी, इससे ज्यादा कुछ नहीं होना है। सबसे मजेदार रिएक्शन है डोनाल्ड ट्रंप की करीबी मानी जाती है निकी हेली। निकी हेली का एक बयान आया है, एक ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत के साथ रिश्ते नहीं बिगाड़ने चाहिए। आप चीन को खुला पास दे रहे हैं, चीन के साथ रिश्ते बनाने की बात कर रहे हैं और भारत के साथ रिश्ते बिगाड़ रहे हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। चाइना ईरान से भी तेल खरीदता है और रशिया से भी तेल खरीदता है। ईरान को हथियार भी बेचता है और रशिया के साथ भी हथियारों की उसकी तिजारत होती है। यानी चाइना रशिया और ईरान के ज्यादा करीब है बनिस्बत हिंदुस्तान के। लेकिन चाइना के ऊपर कुछ करने की हिम्मत ट्रंप नहीं कर पा रहे हैं, जबकि भारत के ऊपर लगातार धमकियां दे रहे हैं। अभी कल रात को एक और धमकी आई कि मैं और ज्यादा टैरिफ बढ़ा दूंगा। ऐसा इतना कमजोर है कि अमेरिका जितना चाहे उतना दबाता चला जाए? इस सवाल का जवाब है नहीं। हां, हिंदुस्तान के जो हुक्मरान हैं और उन हुक्मरानों के करीबी जो उद्योगपति हैं अडानी अंबानी, उनकी अपनी दिक्कतें हो सकती हैं। वो दब सकते हैं अपनी वजहों से और यही हो रहा है कि वो अपनी वजहों से दब रहे हैं। अब आप देखिए, डोभाल साहब को भेजा गया है रशिया। क्यों भेजा गया है ये देखना होगा। क्या ये समझाने भेजा गया है कि भाई हम आपके यहां से हो सकता है भविष्य में तेल लेना बंद कर दें, आप नाराज ना होइएगा? या फिर इसलिए भेजा गया है कि हम आपसे तेल खरीदते रहेंगे, अमेरिका चाहे जो भी कहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है? इन दो चीजों से बहुत कुछ डिसाइड होगा। अगर भारत इस सारे जेस्चर के बाद अमेरिका के सामने झुक जाता है तो आप ये समझिए कि आने वाले वक्त में मोदी जी भारत को अमेरिका का वेसल स्टेट बना के रख देंगे। और आप देखिए ट्रंप को कितनी सुविधाएं दी गई हैं। अगर इसको समझना है तो इंडियन एक्सप्रेस का आज का पेज नंबर 11 पढ़ लीजिए। वो बताता है कि सिंस फर्स्ट टर्म ट्रंप रियल एस्टेट फुटप्रिंट्स इन इंडिया एक्सपेंड्स 3-fold to 11 million square feet in 6 cities। यानी ट्रंप के पहले कार्यकाल के बाद से अब तक ट्रंप की जो रियल एस्टेट कंपनी है उसका बिजनेस भारत में लगातार बढ़ता चला गया है। ट्रंप का जो रियल एस्टेट बिजनेस है वो भारत के अंदर अपार्टमेंट्स बना रहा है, बेच रहा है और ये काम लगातार मोदी राज में बढ़ता चला गया है। केवल अगर 2012 से 2019 के बीच में देखें तो ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन ने भारत में केवल 4 अपने भारतीय प्रोजेक्ट से 11.3 मिलियन डॉलर 11.3 मिलियन यानी कि 94 करोड़ रुपए की कमाई की है। आज के डेट में भारत में कुल 13 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो ट्रंप की कंपनी बना रही है। 2 पूरे हो चुके हैं, 2 पूरे होने के करीब हैं, 3 शुरुआती चरण में हैं, 3 लॉन्च होने का इंतजार कर रहे हैं और 2 अभी रुके हुए हैं। जबकि एक रिलायंस के साथ जो 4IR का प्रोजेक्ट है वो जल्दी ही घोषित होने वाला है। जो बयान आया है विदेश मंत्रालय का, मैंने कल भी कहा, बहुत अच्छा बयान है। लेकिन उसके बावजूद अगर हिंदुस्तान झुकता है तो ये हमारी बड़ी हार होगी।